अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं आप लोगों के सामने, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये ऑल्ट मार्केट कैप का चार्ट है जो बिटकॉइन और इथीरियम के को इंक्लूड नहीं करता, उसके अलावा है। तो करंटली 880 बिलियन का मार्केट कैप जा चुका है सारे ऑल्ट कोइंस का, जिसमें बिटकॉइन और इथीरियम शामिल नहीं है। ओके, तो अब ज़रा ये चेक करें, मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस करें। अ लिटिल बिट ऑफ स्पेकुलेशन भी है इसके अंदर, क्योंकि अजम्पशन का गेम है, व्हाट इफ़ का गेम है। अगर ये हो जाता है तो हम ये देख रहे हैं होते हुए। तो चलो मैं दिखाता हूँ। तो ऑल्ट कैप का अभी अगर मैं बहुत पहले चला जाऊँ, तो जैसे ही यहाँ पे ऑल टाइम जो बना था 2018 में मार्केट कैप इसका ऑल्ट कॉइन्स का, उसको जिस तरीके से ब्रेक दिया था इसने, क्या कहते हैं, जो मार्केट कैप था ऑल्ट का, इसने जैसे ही ब्रेक दिया था तो कितना ऊपर गया था ये। बिल्कुल इसने एक तरीके का सॉर्ट ऑफ पूरा ये जो नेक लाइन थी, इसकी नेक लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेक किया था। और उसके बाद अगर मैं इसको कॉपी करूँ, सॉरी एक सेकेंड, तो बेसिकली इसने ये, मैंने इसको इस तरीके से लगाया था, ठीक है, और ये डबल हो गया था बेसिकली। इसका जो गैप था, इसका जो बिल्कुल जितनी डेप्थ में इसने ये बनाया था, स्पेस बना दी थी ऑल टाइम जाने के बाद, तो जिन्होंने यहाँ पे ऊपर बाय किया होगा तो वो कब से लॉस में होंगे। तो ये एक तरीके का गैप बन गया था कि लॉस चले जा रहा था, या कुछ भी इसको कह लो, बट एक ये एक नेकलाइन बन गई थी सॉर्ट ऑफ, ठीक है, कि यार ये ऑल टाइम हाई जैसे ही ब्रेक करता है तो कितना ऊपर जाता है, क्या लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, तो जैसे ये ब्रेक किया था इसने, तो इसने जितना डेप्थ के अंदर बेरिश मार्केट रही थी, जितनी डेप्थ के अंदर बेरिश मार्केट रही थी, उतना ही डबल तरीके से दो दफ़ा ऊपर की तरफ लेग अप किया है, ठीक है इसका। तो ये हुआ था 2020 में, 2018 में जनवरी में ऑल टाइम मारा था इसने, और उसके बाद वो ब्रेक किया था फरवरी 2021 में। और फिर जो ऑल टाइम गया था इसका हाई, वो गया था मई 2021 में, और फिर वापस से गया था नवंबर 2021 के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखने वाली है पहले, कि जब अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, सॉरी, अच्छा ये चीज़ चेक करो, इतनी सिमिलर नहीं है अभी करंट जो हमारी सिचुएशन चल रही है। बहुत सारे रीजंस हैं, 2020 तब 2024 है, काफ़ी लोग इन हो गए हैं क्रिप्टो में, तो उस तरीके का सीन अभी ज़्यादा चल रहा है। पहले कम कंपैरेटिवली थोड़ा हल्का सीन था, कम लोग बुल मार्केट करने के लिए चाहिए थे, बट अब मार्केट कैप जितना बड़ा होता जा रहा है उतने ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए बाइंग का, मार्केट को ऊपर जाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आनी है, तो उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी है, और उतना ही ज़्यादा डबल ट्रिपल या 5-6 गुना होने के चांसेस भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी चीज़ एक्सपेंसिव होती जाती है, जितनी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ते जाता है, तो एज ए सेट की मुश्किल होता है चीज़ें ऊपर लेकर जाना। तो ये इस तरीके से इसने अगस्त से ऑनवर्ड्स नवंबर तक इसने अपना क्या कहते हैं, वही कंसोलिडेशन फेज़, अ लिटिल बिट बेयरिश फेज़। तो ये वीकली है भाई, एक कैंडल वीकली की है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करके ये कंसोलिडेट इसने यहाँ पे थोड़ा सा किया था, ठीक है। और जैसे ही दिसंबर 15, मिड ऑफ दिसंबर आया, जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ कि यार मिड ऑफ दिसंबर से ऑल्ट मार्केट, मतलब थोड़ा पहले से उसके 15 दिसंबर के आने के बाद दिखने लग जाएगी ऑल्ट मार्केट में, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, अच्छा इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है। ओके, तो अगर मैं अब आगे की तरफ चलूँ, तो अभी करंटली क्या हो रहा है, ठीक है। करंटली ऑल टाइम हाई यहाँ पर है 8 नवंबर 2021 को, जो उसने बनाया है ऑल टाइम हाई, और इसकी नेकलाइन इस तरफ बन रही है, ठीक है। अगर मैं इसको, सॉरी, इसकी नेकलाइन बेसिकली इधर की तरफ बन रही है, ठीक है, ये नेकलाइन है। ओके, मैंने इसको, ओके, नेकलाइन इसकी इस साइड की तरफ बन रही है। तो जिस तरीके से अगर ये वाली जगह ब्रेक देता है, ये नेकलाइन जैसे ही ब्रेक देता है, तो लास्ट टाइम देखो क्या हुआ था, बिल्कुल स्टॉर्म आ गया था एक तरीके से, ऊपर की तरफ सारे ऑल्ट निकल गए थे। और उससे पहले नवंबर में, अगर क्विकली वीकली के अंदर आप लोग देखो एक चीज़, तो अ, इसने ये वाला ऑल टाइम जो था अपना, ये वाला जो ऑल टाइम इसने मिड में बना दिया था, ठीक है, ये ब्रेक देने के बाद ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे भी आया था, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ होती हुई नज़र आई है, कि यहाँ पे जब इसने अपना क्या कहते हैं, ये वाला जो लास्ट वाला इसने ब्रेकआउट दिया है, ये वाला जो ऑल टाइम था, जो कि बिल्कुल करीबी है इससे, जो कि बिल्कुल यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। तकरीबन उतना ही टाइम है, उतना ही टाइम फ्रेम है, देख लो, अराउंड 441 डेज़ है, ठीक है। यहाँ और कम होंगे, गिव और टेक, आई वुड से
यहाँ 231 डेज़ है, यहाँ हाफ डेज़ हो गए हैं क्योंकि लोगों को हाइप ज़्यादा मिल रही है क्रिप्टो की, तो ज़्यादा जल्दी से चीज़ें ऊपर जा रही हैं। और ऑल्ट कॉइन्स अभी काफ़ी सस्ते भी मिल रहे थे। जब ऑल्ट कॉइन ने मार्च के बाद से गिरना शुरू किया था, तो ऑल्ट कॉइन बिल्कुल लाइक फ्री के मिल रहे थे, वाला सीन हो गया था कंपेयर टू जब वो मार्च के पंप के अंदर ऊपर चले गए थे। ठीक है, तो जैसे इसने यहाँ से ब्रेक दिया है, तो अब ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर भी वही हुआ था, और एग्जैक्टली नवंबर के अंदर हुआ था। देखो यहाँ से, अगर मैं इसको डिलीट करूँ, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, रीटेस्ट करने वीकली में नीचे आया है, और बूम फिर ऊपर की तरफ चला गया जब दिसंबर आना शुरू हो गया, ठीक है। तो एक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर डंप करेक्शन आई है, और फिर वापस से दिसंबर एंड में आई, और उसके बाद दिसंबर से बुल रन प्रॉपर स्टार्ट हो गया है, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे भी वही चीज़ नज़र आ रही है कि अगर ऑल्ट मार्केट गिरती है अराउंड यहाँ तक, ठीक है, या इवन जितना नीचे आती है, जितनी करेक्शन होती है, उतनी हेल्दी ही ऊपर जाने के चांसेस हैं मार्केट के। तो अब क्विकली ये देख लो कि अब इसकी जो डेप्थनेस है ना, वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों ने मार्च वगैरह में ख़रीदा होगा, जिन लोगों ने 7-7 6-6 डॉलर में ऑल्ट लिए होंगे, तो काफ़ी लोग फंस चुके हैं ऑल्ट के अंदर। ये भी माइंड में रखो कि ऑल्ट कहाँ से गिरे थे, तो कितने लोग होल्ड कर रहे हैं ऑल्ट। लेट्स से आईसीपी आई बिलीव 160 पे था, IMX है जो $7 पे था, और बहुत सारे कॉइन्स हैं। जो कॉइन मुझे याद आ रहे हैं, बता रहा हूँ सिर्फ, जो कॉइन्स बहुत ऊपर थे उन लोगों ने अभी भी होल्ड किए हुए कॉइन्स, या एटलीस्ट किए हुए होंगे यार। काफ़ी लोग होल्ड करते हैं कॉइन, स्पॉट में करने का मज़ा ही होता है, लोग होल्ड कर रहे होते हैं कॉइन्स, तो उन लोगों ने अभी तक होल्ड किए हुए होंगे ये कॉइन्स, ठीक है ना। तो जैसे ही ये चीज़ ब्रेक होती है, इसकी नेकलाइन, तो वापस से जो, अगर मैं उसी डेप्थनेस के हिसाब से लगाऊं, तो ये वही है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ही है। और मैंने इसको 2 टाइम्स लगाया है। यहाँ पर हैवी रिजेक्शन मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे हैवी रिजेक्शन आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्या कहते हैं, ये वही वाली लाइन बन रही है जो बिटकॉइन के अंदर बन रही थी, जो मैंने बता दिया था कि बिटकॉइन में अगर मैं अभी जाके दिखाऊँ, ये वाली इस टाइप की लाइन बन रही थी, ठीक है। अ, पीछे से रेजिस्टेंस आ रही थी, तो मैं बताया था कि यार 105 टू, ये जो रेड जोन है, ये हीट जोन है, हॉट जोन है, कुछ भी इसको कह लो, कि यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और वही हुआ, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह करेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सीन है, यहाँ पे भी हैवी रिजेक्शन है। और फर्स्ट टारगेट आई वुड से, फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई मार्केट का 2 ट्रिलियन डॉलर्स तक पे चली जाएगी, ईजिली दिख रहा है ये जाते हुए, तो ठीक है। बाकी लेट्स सी, अल्लाह मालिक है। और और 2.8 ट्रिलियन सेकंड टारगेट है, बेस्ड ऑन लास्ट टाइम के, जो लास्ट टाइम का बुल रन आया था उसके अंदर भी 2 टाइम तक गई थी, गिव और टेक मोर और लेस, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ मैं नोट की थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ।